अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के बारे में है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि भाई आपके पास रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर टॉर्क को बारे में पढ़ा कि वर्क को टॉर्क में कैसे फार्मूला बनता है पावर का। फिर हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फॉर रोटेशनल केस देखा। तो उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम पहुंचते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो दायरे में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें तो एंगुलर मोमेंटम हासिल होगा। यानी कि प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक होगी बात। तो ये एक सादा सी डेफिनेशन होगी कि भाई आपने एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है तो एंगुलर मोमेंटम हासिल हो जाएगा। अगर आप इसमें अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहे वेक्टर के नजरिए से कि भाई आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन और लीनियर मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट का होगा उसके लिए आपके पास, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि ओरिजिन से एक वेक्टर खींचा गया, ये पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट इसका मैस m है, इसके पास वेलोसिटी है, तो ये इसका लीनियर मोमेंटम आ गया। तो आपके ने इस लीनियर मोमेंटम और इस पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है r क्रॉस p। अगर आप राइट हैंड रूल लगाते हो तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी कि r क्रॉस p कैसे आप इसका यानी रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर आप राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो अलोंग z एक्सिस के तौर पे आएगा, जिसे मैंने लिखा है l इज इक्वल टू r क्रॉस p के तौर पे। तो आप इसे यानी कि इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जहां पे ये जो L की वैल्यू है ये एक तरह से ओरिजिन पे, यानी R जो आपने लिया फिल वक्त ओरिजिन से लिया, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर की जो आपने यहाँ पे तो लफ्ज पोजीशन वेक्टर आ गया, तो पोजीशन वेक्टर होता ही ओरिजिन के लिहाज से है। तो जनाब इसका मतलब L आपके ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। ठीक होगी बात। अब एंगुलर मोमेंटम के अगर आप टूल देखो यहाँ से तो मैस आ रहा है, पोजीशन वेक्टर यानी डिस्टेंस आ रहा है और वेलोसिटी आ रही है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड या आम तौर पे इसे जूल सेकंड भी कहते हैं। तो अगर आप इसी फिगर को देखें जरा, जो असल में दिखाई गई है कि आर भी है ओरिजिन से, पी आपके पास एक पॉइंट पे पोजीशन लीनियर मोमेंटम दिखाया गया है, तो एंगुलर मोमेंटम अलोंग जी एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर है। ओके होगी बात। आप जनाब आगे चलते हैं कि अब अगर हम कहें कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, कि एंगुलर मोमेंटम में जो बदलाव आता है वो इक्वल होता है किसके, टॉर्क ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कि यानी वो बॉडी जो दायरे में मूव कर रहा है उस पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, वो टॉर्क अगर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि भाई एंगुलर मोमेंटम में कितना बदलाव कितनी देर में आ रहा है। अगर आप इस टूल से समझे डीएल बाई डी टी, आपने अभी पढ़ा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी होता है, आपने इस पे रूल लगा दिया प्रोडक्ट रूल, तो आपने फर्स्ट फैक्टर को वैसे ही रखा, सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशियल लिया, सेकंड वैसे ही रखा, फिर फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशियल ले लिया। अब अगर आप यहां से देखें डी आर बाई डी टी, क्या ये वेलोसिटी के तौर पे नहीं आ जाएगा? तो आप जानते हैं सेल्फ प्रोडक्ट होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट में वो नल होता है, तो इसका मतलब ये जवाब तो जीरो हो जाएगा आपके पास। अब बाकी रह गया आर क्रॉस, ये डी बाई एम कांस्टेंट होने के नाते बाहर ले लो, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आर क्रॉस एम ए, हम जानते हैं एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो ये आर क्रॉस एफ आ जाएगा। तो क्या ये टॉर्क के बराबर होगा? तो इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास अप्लाइड टॉर्क के बराबर आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जैसे हमने लीनियर का केस पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्विवेलेंट होता है अप्लाइड फोर्स के। तो इसका मतलब मुमासलत तो है कि जो इक्वेशन जैसी लीनियर में बिहेव कर रही थी उसी तर्ज की इक्वेशन हमारे पास एंगुलर में आ रही है। तो बात समझ आ गई। तो ये चीज भी हमने यहां पे समझ ली। अब जो एंगुलर मोमेंटम है आम तौर पे इसे हम दो हिस्सों में समझते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जाहिर है वो स्पिनिंग बॉडी की वजह से आएगा, यानी बॉडी जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होगी तो उस वक्त जो उसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से यानी किसी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से रोटेट करेगी तो उस
उस वक्त जो उसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा तो वो चीज आपकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी। जैसे एक बड़ी साथ अच्छी मिसाल है कि हमारी अर्थ है, अर्थ के पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है, अर्थ के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है, यानी अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है, अर्थ सन के अराउंड भी रोटेट कर रही होती है। तो इसका मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम और सूरज के गिर्द जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो टोटल हमारी जमीन का जब एंगुलर मोमेंटम डिस्कशन में आएगा तो उसमें हम स्पिन का जिक्र प्लस ऑर्बिटल यानी टोटल हम सारे सिस्टम को ओवरऑल सारे एंगुलर मोमेंटम यानी दोनों तरह के एंगुलर मोमेंटम का सम करके देखेंगे। अब अगर आपके पास यहां तक, तो अब इससे पहले मैंने जो मिसाल दी वो एक पार्टिकल मूव की थी। अगर सिस्टम ऑफ आपके पास पार्टिकल हो यानी एक रिजिड बॉडी का केस ले लो, हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और उनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा होता। तो आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इस केस में अबाउट जी एक्सिस आपको दिख रहा है, तो वो सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट जी एक्सिस होगा। इसका मतलब पूरी बॉडी को छोटे 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 पॉइंट्स में बदल लेंगे, वो उन हर इंडिविजुअल पॉइंट्स का क्या देखेंगे, मैस देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, उससे टोटल एंगुलर मोमेंटम का टूल आ जाएगा। तो जैसे एम आई आर आई वी आई है, तो यहां से आपके पास हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ये वैल्यू लगी एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा के साथ आई नहीं लिखा क्योंकि वो सारे बॉडी सारे के सारे जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल होंगे एक साथ मूव कर रहे होंगे, सबका ओमेगा सेम होगा। तो जनाब आपके पास ये जो समेशन वाला फैक्टर ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजिड बॉडी के लिए भी जो आपका टूल आया एंगुलर मोमेंटम का वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पॉइंट पार्टिकल के लिए है। अब अगर मैं कहूं कि इसकी डायरेक्शन बताओ भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे होगी, तो हम कहेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की होगी, क्योंकि टूल देखो ना आई ओमेगा, तो वेक्टर तो ओमेगा है, जो ओमेगा की डायरेक्शन वही एल की डायरेक्शन। तो राइट हैंड रूल हम करेंगे जो आपकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आपको बता रहा होगा कैसे, कि जो थंब है ये एंगुलर मोमेंटम की सिंथ में है और जो फिंगर है वो आपकी रोटेशन को शो कर रही होंगी। ठीक है, यानी फिंगर्स आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देंगी, थंब आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। सादा सा कंसेप्ट है। अब अगर हम कहें कि भाई आपके पास अगर हम एंगुलर मोमेंटम को एनर्जी की टर्म में देखना चाहें तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का टूल के 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा हुआ पहले। आई से मल्टीप्लाई भी कर दे डिवाइड भी कर दे तो ऊपर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आई ओमेगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आई ओमेगा को तो हमने एल पढ़ा है, तो क्या एल स्क्वायर ओवर 2i लिखा जा सकता है? तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी एंगुलर मोमेंटम की मदद से मालूम की जा सकती है। तो जनाब हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टार्क होता है, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एल स्क्वायर ओवर 2i, यानी अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता हो तो काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है, या वाइस वर्सा कर लो कि काइनेटिक एनर्जी पता हो तो एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।